ओम नमः शिवाय। मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वट सावित्री व्रत के बारे में बिल्कुल सटीक अपडेट। जी हाँ, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कब है वट सावित्री व्रत। इसके साथ ही जानिए पूजा विधि से लेकर संपूर्ण सामग्री के बारे में विस्तार से। और इसके साथ ही बात करेंगे, अगर आप पहली बार रख रही हैं वट सावित्री व्रत तो आपको क्या क्या करना होगा, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी बातों के बारे में आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्यों की जाती है वट सावित्री की पूजा। आपको बता दें, ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देती हैं। गाँव शहरों में हर कहीं जहाँ वट वृक्ष होता है वहाँ सुहागिनों का समूह परंपरागत विश्वास से पूजा करता दिखाई देगा। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री अमावस्या पर सुहागिनों ने वट सावित्री पूजा करेंगी। कई स्थानों पर वट वृक्ष के तले सुहागिनों का तांता नजर आएगा। सुहाग की कुशलता की कामना के साथ सुहागिनों ने परंपरागत तरीके से वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रखेगी। उनके द्वारा 24 पूड़ी, 24 पकवान और इसी प्रकार के फल व अनाज भी चढ़ाएंगी। उसके बाद वट वृक्ष को धागा लपेटकर पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना की जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट के पेड़ की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का वर मांगेगी। पूजा के लिए घर से सज धज के निकली वट वृक्ष के नीचे कतारबद्ध रूप से पूजा करके दिखाई देगी। कई जगहों पर वट की पूजा के लिए महिलाएं घरों से ही गुलगुले, पूड़ी, खीर व हलवा के साथ सुहाग का सामान लेकर पहुंचेगी। कहीं कहीं जल पंचामृत भी लेकर जाएगी, जहां वे वट के पेड़ के 3 या 5 फेरे लगाकर कच्चे धागे को पेड़ पर लपेटकर वस्त्र सहित चंदन, अक्षत, हल्दी, रोली, फूलमाला, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी इन्हें पहनाकर पति की लंबी उम्र के लिए वट से आशीर्वाद प्राप्त करेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर क्यों की जाती है पूजा। तो आपको बता दें, वट अमावस्या की पूजन की प्रचलित कहानी के अनुसार सावित्री अश्वपति की कन्या थी। उसने सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करता था। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की सेवा करके सत्यवान के पीछे जंगल में चली जाती थी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय चक्कर आ गया और वह पेड़ से उतरकर नीचे बैठ गया। उसी समय भैंसे पर सवार होकर यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने उन्हें पहचाना और सावित्री ने कहा कि आप मेरे सत्यवान के प्राण न लें। यमराज ने मना कर दिया, मगर वह वापस नहीं लौटी। सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वर रूप में अंधे सास ससुर की सेवा में आंखें दी और सावित्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़ दिया। वट पूजा से जुड़ी धार्मिक मान्यता के अनुसार ही तभी से महिलाएं इस दिन को वट अमावस्या के रूप में पूजती हैं। बात करते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें, सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन चुका है। इस व्रत की तिथि को लेकर भिन्न मत हैं। स्कंद पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत रखने का विधान है। वहीं निर्णयामृत आदि के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को व्रत करने की बात कही गई है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहली बार रख रही है वट सावित्री व्रत तो यहाँ जाने पूजा विधि से लेकर संपूर्ण सामग्री के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, इस साल 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। ऐसे में आइए इस दिन की पूजा विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें, वट सावित्री हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है, जिसे हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसके अलावा सुहागिनें पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए निर्जला उपवास भी रखती हैं। मान्यता है कि इसी दिन देवी सावित्री ने अपने कठोर तपस्या से पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। इसलिए इस दिन इस तिथि पर उनकी पूजा और त्याग का स्मरण किया जाता है। यदि वट सावित्री के दिन सच्चे भाव से वृक्ष की उपासना की जाए तो वैवाहिक जीवन सुखमय और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। भारत में हर साल इस व्रत को बड़े प्रेम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसकी खास रौनक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, जहां सभी महिलाएं एकजुट होकर वट वृक्ष की पूजा करते हुए कथा सुनती हैं।
इसे बड़ अमावस, बरगदाई और वट अमावस्या भी कहते हैं। इस साल 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि और सामग्री के बारे में विस्तार से। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पूजन सामग्री के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर पहली पूजन सामग्री दीप बाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दीपक जलाना। इसके अलावा दूसरी चीज़ देसी घी, यानी कि आपको दीप बाती जलाते हैं तो उसमें आपको घी पूरना है। इसके अलावा यहाँ पर पान भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही यहाँ पर सुपारी को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और वट सावित्री की पूजा में इन चीज़ों को स्थान दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर गंगा जल भी आपको साथ ले जाना है, क्योंकि गंगा जल को पवित्र माना गया है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पवित्र जल भी लेके जाना है, जिसके लिए आप बर्तन को साफ करके उसके अंदर पवित्र जल भर लें। इसके अलावा यहाँ पर केले का पत्ता भी लेकर जाना है साथ में। साथ ही सिंदूर, रोली और हल्दी भी आपको लेकर जानी है। नए वस्त्र और नए वस्त्रों का कलर आपको बताएं तो लाल और पीला, इन दोनों कलर के कपड़े लेकर जाना है। और आपको फूल भी लेके जाना है और फूल की माला भी लेके जानी है। और फूल की माला का रंग भी आपको बता दें कि लाल और पीला ही रहना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर भीगा हुआ काला चना लेके जाना है। साथ में अक्षत, बांस का पंखा, कलावा या सफ़ेद सूत, मिट्टी का घड़ा, तांबे के लोटे में गंगाजल मिला जल, कलावा या सफ़ेद सूत हल्दी में रंगा हुआ, वट वृक्ष की डाल, धूप बत्ती, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज और मिठाई आपको लेकर जानी है। ये तो हो गई दोस्तों महत्वपूर्ण सामग्री जो आपको साथ लेकर जानी ही जानी है। इसके साथ ही यहाँ पर बात कर लेते हैं अब कि आप वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह सुबह जल्दी स्नान कर लें, फिर साफ लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। इस दौरान पूरी 16 श्रृंगार अवश्य कर लें। अब वट वृक्ष के पास सावित्री और सत्यवान की तस्वीर को स्थापित कर दें। इसके बाद वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, कुछ ताज़ा फूल चढ़ाएं, अक्षत, भीगा चना व गुड़ अर्पित करें। अब आप वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद वृक्ष को प्रणाम करें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें। अंत में फल और वस्त्रों का दान करें और पूजा में हुई भूल के लिए आप क्षमा जरूर मांग लें। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वट सावित्री व्रत में किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको बता दें, इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना व्रत टूट सकता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर किन किन नियमों का आपको पालन करना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, वट सावित्री व्रत में ज़्यादातर महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। अगर इस दिन स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत रखना संभव न हो तो फलाहार लिया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही लें। इस व्रत का मुख्य विधान वट वृक्ष की पूजा करना है। सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े और श्रृंगार करें। वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में रोली, मोली, अक्षत, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप और जल का उपयोग करें। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। फिर कच्चे सूत या मोली के धागे को वृक्ष के चारों ओर 7 बार लपेटते हुए परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा का ध्यान करें। व्रत के दिन दान पुण्य जरूर करें। अगले दिन सुबह स्नान व पूजा के बाद व्रत खोलें। व्रत में इन बातों का रखें विशेष ध्यान। व्रत के दिन क्रोध करने और नकारात्मक विचारों को मन में लाने से बचें। इस दिन सच बोलें और झूठ बिल्कुल भी न बोलें। झूठ से दूर रहें। किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करें। अगर निर्जला व्रत रखते हैं तो ज़्यादा मेहनत करने से बचें, इससे कमजोरी महसूस हो सकते हैं। इस पूरे दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। बिना पूजा किए व्रत का पालन न करें। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ों से परहेज करें। तो दोस्तों यह थी आपके लिए वट सावित्री व्रत के बारे में सटीक अपडेट, जिसमें आपको बता दिए गए हैं कि आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्या क्या सामग्री आपको लेके जानी है और क्या क्या करना है। तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में विस्तार से बता दी गई है। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में चाहते हैं, राशिफल के बारे में, त्योहारों के बारे में या किसी और चीज के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। मिलते हैं अगले ताज़ा और सटीक वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम शनि देवाय नमः, राधे राधे।